तुनिशा शर्मा के करीबी दोस्त और एक्टर शीजान खान को वसई कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस रिमांड 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है शीजान को। और पुलिस ने इसके साथ ही कई बातें बताई कि किस तरह से डिप्रेशन में तुनिशा थी। आपको बता दें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है शीजान को। इससे पहले शनिवार की रात को काफी लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी शीजान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने शीजान पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये चुलबुली जिंदा दिल उस तुनिशा की है जो 20 साल की उम्र में कैसे उसकी मौत होती है, ये तो सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन पुलिस ने कुछ बड़ी बातें कही है, जिसमें जिक्र ये है कि उसका ब्रेकअप हुआ था, जिक्र ये भी है कि वो रिलेशनशिप में थी। लेकिन क्या भूमिका है इस वक्त उसके बॉयफ्रेंड की, ये सब कुछ पता करना है पुलिस। 30 तारीख तक पीसीआर दिया है, ठीक है। 28 तक पीसीआर मिला है। 28 कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम। देखिए अभी ये टोटल सस्पिशियस है, कोई ठोस सबूत नहीं है पुलिस के पास। लेकिन जो काम है किसी का जान गया है, किसी का जान गया है, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना। 4 दिन की कस्टडी दी गई है क्या? 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी वही सवाल गहराता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर वजह क्या कुछ है। लेकिन मां के स्टेटमेंट और पुलिस ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें सीधे तौर पर बताया गया कि शीजान और तुनिशा रिलेशनशिप में थे, दोनों के बीच में ब्रेकअप होता है और इसी ब्रेकअप की वजह से वो पिछले कई दिनों से परेशान थी, टेंस थी और आखिरकार उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि अब शीजान को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, उससे तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तुनिशा की, और दूसरी तस्वीर आज पुलिस उसको लेकर कोर्ट में गई, कोर्ट में तमाम दलीलों के बीच 4 दिन की कस्टडी मिल गई। तीसरी तस्वीर जो है दरअसल वो एक कॉपी है, वो है एफआईआर की कॉपी, वो एफआईआर की कॉपी जिसमें एक एक करके तमाम बातों का जिक्र है, जिससे शक की सुई कहां पे जा रही है, उसकी बॉयफ्रेंड की तरफ। लेकिन ये सब कुछ तय करना है कोर्ट को और पुलिस को। तुनिशा मौत मिस्ट्री के मामले से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एफआईआर के मुताबिक तुनिशा शीजान के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों के बीच 15 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप की वजह से तुनिशा लगातार डिप्रेशन में थी। तो जो एफआईआर कॉपी सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि तुनिशा और शीजान रिलेशनशिप में थे, दोनों के बीच में संबंध थे और अब ये कहा जा रहा है कि ब्रेकअप ही सबसे बड़ी वजह थी जिसके चलते वो डिप्रेशन में थी। 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हुआ था और इसी वजह से वो परेशान रहा करती थी। सेटअप पर जब वो एक म्यूजिक एल्बम के लिए शूट कर रही थी तभी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, जहन में ये चीजें चल रही थी और फिर मेकअप रूम में जब वो अकेली रही तो फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। और एक एक करके अब हम आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रखेंगे जो चुभते हुए सवाल हैं और जिसका जिक्र होना इस वक्त जरूरी है। तुनिशा की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल क्या है? मौत से 24 घंटे पहले तुनिशा ने किस से फोन पे बातचीत की, किसको चैट किया, मैसेज किसको किया, ये सवाल है। तफ्तीश का हालांकि विषय है। इसके अलावा तुनिशा और शीजान के बीच झगड़ा आखिर किस बात के ऊपर हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है इस वक्त। इसके साथ एक और सवाल यह है कि पुलिस को जानकारी देने में देरी आखिर क्यों की गई है कि पुलिस तक जब तक ये पूरा का पूरा मामला पहुंचा तब तक काफी ज्यादा वक्त बीत चुका था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है कि दोनों के झगड़े के बारे में शीजान की बहन को क्या जानकारी थी? क्या उसके परिवार के सदस्य को, यानी उसकी बहन जो आज कोर्ट में भी देखी गई, क्या उसको इस बात की जानकारी थी? बिल्कुल। और क्या झगड़े की ही वजह से तुनिशा तनाव में थी या तुनिशा के तनाव में या डिप्रेशन में होने के पीछे कोई दूसरा कारण भी था?
और इसके साथ तुनिशा की मौत पर लगातार सवाल गहराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है इस तरीके से, ताकि इन सवालों के सभी जवाब मिल सके और जो शक की सुई गहराती हुई नजर आ रही है वो सीधे तौर पर फिट बैठे। और एक्टर तुनिशा शर्मा का शव सीरियल सेट के जिस मेकअप रूम में लटका हुआ मिला, वहां से ये रिपोर्ट देखिए आप। जब से ये सीरियल शुरू हुआ था वहीं पर ये शूटिंग करती थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंदर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा सेट है अलीबाबा का, और तुनिशा शर्मा को लेकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरह का कोई कदम जो है उठा सकती है। तो ऐसे में अब पुलिस जांच जरूर कर रही है। पुलिस ने इस जगह को सील किया हुआ है, आज शूटिंग जो है पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में जो यूनिट के लोग हैं वो जो है रात को मैं कहूँगा 3 बजे के आसपास सुबह में जो है वो यहाँ से गए हैं, क्योंकि पुलिस ने सबको रोक कर रखा हुआ था, सबका स्टेटमेंट लिया जा रहा था और उसके बाद ही लोगों को जो है छोड़ा गया है। तो ऐसे में फिलहाल ये आत्महत्या क्यों की ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से तुनिशा शर्मा की मां ने आरोप लगाए हैं कि लगातार जो आरोपी शिजान है वो तुनिशा को परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, जिसके चलते तुनिशा जो है काफी टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी और इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये हर दिन तुनिशा यहाँ पर आती थी और जो लोग भी उसके साथ काम करते थे, चाहे वो आर्टिस्ट हो या फिर मेकअप मैन हो या फिर जो है तमाम जो सेट के स्पॉट बॉय वगैरह हो, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो तुनिशा शर्मा है वो इस तरह से कल जो है इस तरह का कदम उठा लेगी। तुनिशा मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीरियल के सेट पर तुनिशा के साथ काम कर रहे एक्टर का एक बयान सामने आया है। एक्टर पार्थ ने दावा तो ये किया है कि तुनिशा कुछ दिनों से तनाव में थी। इसके पीछे वजह क्या है ये भी पार्थ ने बताया। इसके साथ ही पार्थ ने यह भी साफ किया कि तुनिशा किसी तरह का कोई नशा नहीं करती थी। मुझे नहीं पता, मैं सेट पे नहीं था कल जी, थोड़ी परेशान थी। देखिए ये 2 लोग का इंटरनल मैटर है जिसमें मैं ज़्यादा था नहीं, ठीक है। मैं उस सेट पे था, मैं साथ में काम करता था। बहुत दूर दूर से बाहर से जो दिखता है मैं वही बता सकता हूँ। मशहूर टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। खबर है कि तुनिशा शर्मा का शव मेकअप रूम में लटका हुआ मिला। लेकिन तुनिशा शर्मा की मौत से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सेट पर मेकअप कराते हुए नजर आ रही हैं। घटना शनिवार करीब दोपहर 3:30 बजे की है, जब मुंबई से सटे वसई इलाके के अलीबाबा के सेट पर तुनिशा शर्मा टीवी सीरियल के शूट के लिए पहुंची थी। इसके बाद तुरंत एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, क्योंकि तुनिशा शर्मा के शव को पुलिस की गैर मौजूदगी में हैंगिंग पोजीशन से हटाया गया था। इसलिए पुलिस ने इस मामले में हर एंगल से जांच की बात कही है। कि माँ के यहाँ पे आने के बाद माँ ने कंप्लेन दी है, तो उसके ऊपर पुलिस गुना दाखिल कर रहे हैं और आगे की तहकीकात कर रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया करके ये गुना दाखिल हो रहा है। वहीं तुनिशा शर्मा की मां ने उनके को एक्टर और करीबी दोस्त शिजान खान पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद एक्टर शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तरह से टीवी सीरियल के सेट पर 20 साल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत की खबर आई, उससे उनके दोस्त भी हैरान हैं। हम इंडिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिशा जी ने ऐसा क्यों किया। मतलब इसका क्या कारण होता है। सुसाइड करना उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था, क्या डिस्टर्ब थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो उन्होंने ये सुसाइड किया। मेरे को तो मतलब ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो अच्छी एक्टर के सुसाइड कर सकती है। और जैसे कि आज की बात है, ये मैं आज सेट पे था भजनलाल स्टूडियो में, तो मैं बिंदिया सरकार में शूट कर रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड अलीबाबा सीरियल में शूट कर रहा था,
तो उसने आके मेरे को बोला कि भाई अबे वो ऐसे ऐसे हो गया। मगर यार क्या कुछ भी बोलता, मजाक कर रहा। कह रहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली है। तुनिशा की मौत मिस्ट्री की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन सेट पर मौजूद स्टाफ के मुताबिक वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थीं और मौत से 5 घंटे पहले भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज और नोट भी शेयर किया था। जो फोटो और नोट उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए उनमें किसी भी तरह की डिप्रेस करने वाली बात नहीं लिखी थी और न ही उन्हें देखकर लगा कि वो किसी बात से परेशान है। एक तरफ चीन में कोरोना तबाही मचा रहा है, लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, तो वहीं चीन की सरकार ने कोरोना के आंकड़े देने से साफ इनकार कर दिया है। बताया तो ये जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने के बाद वहां की सरकार आंकड़े छिपाने की कोशिश में जुट गई है। चीन के स्वास्थ्य आयोग ने कोरोना के आंकड़े जारी नहीं करने का अब ऐलान कर दिया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये नहीं बताया गया है कि एकाएक लिए गए इस फैसले के पीछे क्या कुछ कारण है। फर्श पर शवों का अंबार, कंटेनर में लाशों का ढेर, लाशों के ढेर में तब्दील हुई मस्जिद। कोल्ड स्टोरेज में रखे गए कोरोना मरीजों के शव। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप गिनती करते रह जाएंगे, लेकिन शवों की संख्या खत्म होती नहीं दिखती। ये हाल है चीन के जियांगसू प्रांत के एक अस्पताल की, जहां मॉर्चरी में जगह नहीं मिली तो फर्श पर लाशों को रखना मजबूरी बन गया। इस वायरल वीडियो में एक महिला की आवाज भी है जो ये कह रही है कि लाशों का ऐसा ढेर पहले कभी नहीं देखा। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि चीन में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जियांगसू प्रांत के करीब करीब हर शहर में ऐसे ही हालात देख रहे हैं। वहां से आ रहे वीडियो हैरान करने वाले हैं। बीजिंग से एक और हैरान करने वाला वीडियो आया है, जिसमें मस्जिदों में शवों को रखने के लिए रैक का सहारा लिया गया। एक के ऊपर एक शव, तो वहीं मस्जिद के हॉल में चारपाई पर एक दो नहीं दर्जनों शव पड़े हैं। दावा यह है कि ये मौतें कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। राजधानी बीजिंग से एक और हैरान करने वाला वायरल वीडियो आया है, जिसमें शवों को ढोने के लिए कंटेनर का सहारा लिया गया। दावा यह किया गया कि एक दिन में ऐसे ही 10 कंटेनर भेजे जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजिंग में कोरोना की कितनी दहशत है। चीन से एक और दहशत की तस्वीर आई है। कोरोना से हो रही मौत के बाद सुअरों के कोल्ड स्टोरेज में रखे जा रहे मरीजों के शव। दावा यह किया गया कि इस गोदाम में 1500 शवों को रखा गया है। ये शव खुले में रखे गए थे, जिसके बाद इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। चीन में दावा यह किया जा रहा है कि शवों को रखने के लिए मुर्दा घर कम पड़ गए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर मुर्दा घर बनाए जा रहे हैं। चीन से सामने आए एक वीडियो को देखकर वहां के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। चारों तरफ सिर्फ शव ही शव दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें किसी मुर्दा घर में नहीं बल्कि अस्थायी तौर पर बने मुर्दा घर में रखा गया है। यही नहीं, ताबूत जमीन पर भी रखे नजर आए। इस मुर्दा घर में रैक बनाकर शवों को रखा गया है। चीन में कोरोना के संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वहां हालात इतने खराब हैं कि लोगों को सही से इलाज तक नहीं मिल रहा। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में आईसीयू में भर्ती किए गए मरीज जमीन पर नीचे लेटे दिखाई दिए। इस बीच चीन के हेल्थ कमीशन ने ऐलान किया कि वो कोरोना से हो रही मौतें और केस के आंकड़े नहीं देंगे, लेकिन राजधानी बीजिंग की मस्जिदों से आ रहे वायरल वीडियो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। मौजूदा हफ्ता
हफ्ता चीन के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हफ्ते चीन में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है और इसमें एक दिन में 3.7 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। अब तक पिछले एक महीने में चीन की 18% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। चीन में फिर जाग उठा है वुहान का शैतान। तीन साल बाद फिर से खतरे में जान। अस्पतालों में खड़ी है जिंदगी की कतार। शमशानों में हो रहा बारी का इंतजार। चीन में कोरोना का कहर, संक्रमण की सुनामी, 100 कैमरों से चीन का स्टिंग ऑपरेशन। चीन में वुहान का शैतान दहाड़ मार रहा है। मौत की ललकार सुनकर चीनी नागरिक दहशत में है। लेकिन जाएं तो जाएं कहां? उस शैतान की मौजूदगी तो हर तरफ है। घर से लेकर दफ्तर तक, अस्पताल से लेकर शमशान तक, बाजार से लेकर बस स्टॉप तक, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक, हर जगह मौजूद है जिंदगी का वो दुश्मन जो पिछली बार से ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है। उसके खूनी पंजों की चपेट में आने वालों का बचना मुश्किल है। तीन साल पहले जिनपिंग सरकार ने वुहान की लैब से आजाद हुए इस जानलेवा वायरस के कहर से अपनी जनता को बचा लिया था। लेकिन इस बार कोरोना नाम का ये काल जिनपिंग के काबू से बाहर है। इसीलिए चीन में हाहाकार मचा है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। जिंदगी पर मौत का ये हमला बड़ा बेदर्द है। चीन से आ रही तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया भी खौफ में है। आगे हम आपको 100 कैमरे से जिनपिंग की लापरवाही का स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे कोरोना वायरस से होने वाली हर मौत के जिम्मेदार वो तानाशाह सरकार है, जिसने कुछ महीने पहले ही कोविड के बीजिंग मॉडल की तारीफ कर खुद ही अपनी पीठ थपथपाई थी। चीन में कोरोना के कहर की तस्वीरें हर तरफ से आ रही हैं। अस्पतालों से, शमशानों से, सुपरमार्केट से, मेडिकल स्टोर से और शहरों की सड़कों से, हर तरफ से ये तस्वीरें मौत के तांडव की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं चीन में फैली दहशत की। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं जिनपिंग सरकार के कोरोना मिसमैनेजमेंट की। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं जिनपिंग सरकार की लापरवाही की। ऐसा लगता है कि जिनपिंग सरकार ने चीन की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि जिसे संक्रमित होना है हो जाए, जिसे मरना है मर जाए। अगर कोरोना संक्रमण को पीक पर जाना है तो चला जाए, क्योंकि एक पार्टी वाली ये तानाशाह सरकार मानती है कि पीक पर जाने के बाद कोरोना का संक्रमण औंधे मुंह गिरेगा, जिसके बाद चीन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। याद कीजिए 2020 में जब वुहान की लैब से कोरोना वायरस ने इंसानी दुनिया में कदम रखा था, तब वुहान शहर में कैसा सन्नाटा छा गया था। लेकिन इस बार चीन के शहरों में सन्नाटा नहीं, चित्कार है। इस बार चीन के कैमरों में कैद हो रही तस्वीरें दर्दनाक हैं, खौफनाक हैं और जिनपिंग सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से सावधानी बरतने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और बार-बार हाथ धोने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क
और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। कोरोना के खतरे के बीच राज्य सरकारें भी इस वक्त अलर्ट पर हैं। कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है और जिसके मुताबिक एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर यात्रियों की जांच की जानी और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेट कर प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज करने को कहा गया है। इसके साथ ही सरकार ने RT-PCR और RAT जांच बढ़ाने का निर्देश दिया है। अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड, दवाई, अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन संबंधित सारे उपकरणों को दुरुस्त करने और 27 दिसंबर तक सारी सुविधा उपलब्ध कराकर मॉक ड्रिल करने की तैयारी करने को भी कहा गया है। और रूस के किलर वेपन का कहर क्रिसमस के दिन भी नहीं रुका। पश्चिमी मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने क्रिसमस की शाम यूक्रेन के खेरसोन इलाके पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। रूस के इन हमले में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है तो 68 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी। वही धमाके का शोर, वही तबाही की तस्वीर, वही बिलखते लोग, वही सिसकती सांसें। यूक्रेन में 10 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला। क्रिसमस सेलिब्रेशन से कुछ वक्त पहले खेरसोन में फिर तबाही और बर्बादी वाली तस्वीर ने लोगों को सिहरा दिया। जश्न से पहले वाली शाम फिर खेरसोन धुएं के गुबार से ढक गया। खून से सड़कें लाल हो गईं, बस्तियां राख हो गईं और कई जिंदगियां खाक। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो शनिवार शाम रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन शहर पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 68 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दावे के मुताबिक जिस वक्त खेरसोन के इस इलाके पर हमला हुआ उस वक्त लोग क्रिसमस की तैयारी में जुटे थे। मिसाइल के शोर के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और फिर ड्रोन और किलर मिसाइल से रूस के सैनिक मौत बरसाने लगे। हमले के बाद तस्वीरों में जलती हुई कार, घरों की टूटी हुई खिड़कियां और फुटपाथ पर लाशों का ढेर दिखाई दे रहा था। इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने खेरसोन की कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हम सोशल नेटवर्क की इन तस्वीरों को संवेदनशील सामग्री के रूप में चिन्हित करेंगे, लेकिन ये संवेदनशील सामग्री नहीं है। ये यूक्रेन और यूक्रेनियन का वास्तविक जीवन है। ये सैन्य सुविधाएं नहीं है, ये आतंक है। ये लोगों को डराने और मजे के लिए किया जा रहा है। जंग की शुरुआत से रूस की घातक वेपन यूक्रेन में तबाही वाला इतिहास लिख रहे हैं। अपने हिस्से की जर्रा बराबर जमीन भी रूस खोना नहीं चाहता है। महायुद्ध में जिस मोर्चे पर रूस कमजोर दिखता है, वहां घातक हथियारों से रूस की सेना आतंक मचा देती है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ही नहीं, वहां के आम नागरिकों की भी जिंदगी खत्म हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक महायुद्ध में अब तक यूक्रेन के 6,826 नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 10,769 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तबाही, बर्बादी और त्राहिमाम की उतनी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों देशों के हथियारों की जरूरत को साथी देश पूरा कर रहे हैं और दोनों के सैनिक जंग में दम भरकर लड़ रहे हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के ठिकानों को रूस की सेना ने तबाह कर दिया। एक के बाद एक कई मिसाइलें रूस की तरफ से यूक्रेन के ठिकानों पर दागी गई। रूस के खिलाफ हर दिन यूक्रेन की सेना दम भर रही है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले एक इलाके पर चढ़ाई कर दी और रूस के हथियारों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन की जमीन, ज़ेलेंस्की के जाबाज, सेना का जश्न और रूस के हथियार। ये तस्वीर खार्किव से आई है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि हर मोर्चे पर फेल होने के बाद पुतिन की पलटन इलाके को छोड़कर भाग गए, तो उसके घातक हथियारों के अड्डे पर यूक्रेन के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। रूस के टैंक का दम उनके ही खिलाफ मैदान में दिखाया, उनकी ही गोलियों से उनकी जमीन पर कहर बरसाया और बड़े दिन पर बड़ा जश्न मनाया। पश्चिमी मीडिया में छाई इस तस्वीर ने ज़ेलेंस्की के जाबाजों में जोश भर दिया और पुतिन को परेशान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो खार्किव के पूर्वी इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस को पछाड़कर मैदान पर कब्जा किया है। दरअसल दोनों देशों में इस इलाके पर काफी वक्त से जंग चल रही थी। शनिवार को रूस की सेना यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में कमजोर दिखाई दी तो इलाका छोड़कर भाग निकली और यूक्रेन के जवानों ने रूस की सेना के सैन्य उपकरण और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। जंग को करीब 10 महीने हो चुके हैं। खार्किव के कई इलाकों में अब भी रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर रूस की सेना लगातार ही चढ़ाई की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई रूस के हौसलों को पस्त कर देती है। Намагання противника перетнути державний кордон України, саме тому змушені були відповідати і захищати нашу державу. खार्किव का एक हिस्सा अब भी रूस की सेना के कब्जे में है, जिसे छीनने के लिए यूक्रेन की सेना दम लगाए है। यूक्रेन की सेना के अधिकारियों का कहना है कि सर्द मौसम यूक्रेन के सैनिकों का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन जल्द ही रूस के कब्जे वाले इलाकों पर भी यूक्रेन का झंडा फहरेगा। Території нашої держави з Харківської області і саме доблесна 127 бригада територіальної оборони захватила цей трофей, відремонтувала, взяла боєкомплект і ці подарунки, які вони готували для нашого міста Харкова, для наших воїнів. पिछले हफ्ते खार्किव के इस इलाके पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से कहर बरसाया था। 13 बस्तियों पर हुई बारूदी बारिश में कई बुजुर्गों की मौत हो गई थी, जो कई दिनों तक पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों में रही। वर्चस्व के लिए दोनों देशों के बीच जंग अब भी जारी है। मिसाइलें अब भी गरज रही हैं, टैंक अब भी दम भर रहे हैं और फाइटर जेट अब भी आग बरसा रहे हैं। सामने आया है जिसमें खेरसोन का पूरा इलाका तबाह हो गया है। इस दौरान एक कार भी हमले की चपेट में आ गई, जिसमें भीषण आग लग गई। कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते यूक्रेन की पुलिस नजर आई और बताया तो ये जा रहा है कि रूस के हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 68 लोग इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुए हैं।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सर्दी का सितम और बढ़ने की संभावना जाहिर कर चुका है। जबकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने वहां रह रहे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। श्रीनगर में जहां तापमान -5 डिग्री पहुंच गया है, तो वहीं लद्दाख में तापमान -16 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में आज ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ। पारा गिरने से लोग ठिठुरते दिखाई दिए। दिल्ली में ठंड ने इस कदर जोर पकड़ा मानो शिमला का मंजर हो। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। 2 दिनों में पारा 4 डिग्री पर आ सकता है, यानी अगले 2 दिन दिल्ली वालों पर भारी रहने वाले हैं। सुबह के समय घना कोहरा देखा जा सकता है और कोल्ड वेव चलने के आसार हैं। दिल्ली जैसा ही नजारा पंजाब और हरियाणा में दिखा। अमृतसर में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान दिखे। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। तो वहीं चंडीगढ़ में तापमान 2.8 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के भी कई जिले शीतलहर की चपेट में दिखे। कानपुर में पारा गिरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। वहां शीतलहर से लोग कांप रहे हैं। लोगों को गलन का एहसास भी हो रहा है। कुछ लोग चाय के सहारे हैं तो कुछ अलाव के, लेकिन सर्दी पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। प्रचंड ठंड के प्रहार से आधा हिंदुस्तान तड़प रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी का सितम है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर से तबाही है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है। घाटी के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में हालात ऐसे बन गए हैं कि पारा -5 डिग्री तक पहुँच गया, तो वहीं लेह लद्दाख में पारा गिरकर -16.7 डिग्री तक पहुँच गया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में ठंड अपने जोरों पर है और लोगों को अभी से परेशानी है। कड़कड़ाती ठंड से लोगों को राहत मिल जाए इसकी उम्मीद कम है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में चल रही शीतलहर इस हफ्ते के आखिरी तक बनी रह सकती है, यानी उन इलाकों में रहने वाले लोगों को कुछ दिन और कड़कड़ाती ठंड से 2-4 होना पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच शीतलहर लोगों को परेशान कर सकती है। जबकि बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी लोगों को इस हफ्ते ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे की वजह से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी नए साल की शुरुआत में उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भीषण ठंड की चपेट रहने वाली है। उधर कश्मीर में कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है और घाटी के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादर पसरी हुई है। हालात तो ऐसे बन गए हैं कि नाले भी जम चुके हैं। ये वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ सैलानी तो घूमने भी जाते हैं, लेकिन अब रूट्स बंद हो चुके होंगे। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। रात का तापमान जो श्रीनगर का था वो इस सीजन का कोल्डेस्ट टेम्परेचर था, -5.8 डिग्री सेल्सियस। लेह में तो बहुत ही ज्यादा दर्जा गिर गया, -16.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत। पहलगाम या बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा पारा गिर गया है। पहलगाम में -7.0 डिग्री रात का तापमान था और तापमान गिरने की वजह से जगह जगह पे पानी जो है वो जम गया है और न सिर्फ नल बल्कि नदी नालों का पानी भी जम जाता है। यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे हैं। हम इस वक्त टंगमग एरिया में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसकल्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर पाइप जो है उनमें पंक्चर करना पड़ता है ताकि पानी की रवानी बरकरार रहे। और रात के दौरान बड़ी जो नल की पाइप्स होती हैं अगर वो जम जाएंगी तो बारिश के बाद ही फिर उससे फ्रॉस्ट निकल पाएगा। पूरा पाइपलाइन को खोलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे छेद किए जाते हैं काफ़ी जगहों पे पाइप्स में। और उसकी वजह से जो रात का दर्जा हरारत है, इर्द गिर्द जो ये पानी जाता है तो ये फॉर्मेशन बन जाती है। और यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ के लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वो काफ़ी एंजॉय करते हैं इन लम्हात को। और ये है इस वक्त कश्मीर का हाल। हर तरफ से आप देख सकते हैं एक ही चीज़ है, वो है ठंड।
ठंड से लोग कपकपा रहे हैं, ठंड से लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वो पहलगाम, गुलमर्ग और बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18